टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। अज़ल से ज़बा किए हुए बर्रा और दुनिया के निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बेऐब और लारैब नाम में मेरे हम ईमान भाइयों, बहनों और खिदमत गुजार साथियों, आप ख्वाह फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर हैं या टिकटॉक पर हैं, यूट्यूब पर कलाम सुन रहे या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप सबों की खिदमत में खुदावंद का ये खाकसार खादम आदाब बजा लाता है। और मैं खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि उसने मुझे चुनकर अलग कर लिया कि इस इंजील के पैगाम को दुनिया के तूलो अर्ज में मुख्तलिफ जबानों में और मुख्तलिफ मीडिया के जरिया से पहुंचाने वाला हो सकूं। इस बात के लिए मैं खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करता हूं। आज द वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से मैं पहला तीमुथियुस के खत का मुतालिया कर रहा होता हूं और आप मेरे साथ मिलकर इस खत का मुतालिया कर रहे होते हैं। यह बात आपके जहन में ऑलरेडी होगी, भूलिएगा भी नहीं कि यह पासबानी खतूत में से एक है। नंबर 2, जो कुछ आज मैं कहूंगा वो कोई अलग से वाज नहीं है कि मैंने खामखा आज उस वाज को आपके सामने रख रहा हूं। नो, ये सिलसिलावार बाइबल स्टडीज हैं, इसलिए आज आपके सामने मैं पहला तीमुथियुस और इसका दूसरा बाब और इसकी 9 और 10 दो आयात को रखना चाहूंगा। लेकिन इसके लिए यह बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हम मुकद्दस पौलुस रसूल को, उस नौजवान मर्द खुदा खादिम जिसको साथ रखकर पौलुस ने सिखाया, अब वक्त आया कि उसको इफसस में एक नौजवान पासबान के तौर पर उसको मुकर्रर किया जाता और पौलुस उसको वहां पर मुकर्रर करते हैं कि यहां ने मैं तुम्हें वो नेमतें और तोड़े जो खुदावन ने तुझे दिए और जो बातें हमसे सीखी उनको तुम अब यहां पर अप्लाई करो, अतलाक करो इन बातों का। यानी इफसस की कलीसिया में मैं हर बार कहता हूं कि किसी भी कलीसिया में एक नौजवान का जाकर खिदमत करना, जहां पर ऑलरेडी बुजुर्गाने कलीसिया मौजूद होते हैं और खासकर एशियन कल्चर में यह आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये नौजवान इफसस में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है और पौलुस रसूल बाद में भी उसकी इस्लाह करते और उसकी तस्हीह करते हैं और उसको तरबियत देते हैं और उसको बताते हैं इस बाब में कि तीमुथियुस, जब तू इफसस में है
तो जमायती तौर पर, कलीसियाई तौर पर जब तुम दुआ करो तो बादशाहों और इख्तियार वालों और आला मर्तबा वालों के लिए। और फिर पौलुस रसूल तीमुथियुस को यह बताते हैं कि इसकी वजह क्या है कि तुम दुआ करो कि हम चैन से रह सकें और खुशखबरी के कलाम को हम आगे ले जा सकें। और फिर पौलुस रसूल तीमुथियुस को यह बताते हैं कि इस बात को तुम याद रखो कि खुदावन यीशु मसीह खुदा और गुनाहगार इंसान के बीच में वाहिद सुलह करवाने वाला दरमियानी है, और इस पैगाम को तुम पेश करो। और फिर पौलुस अपनी खिदमत की बाबत बताते हुए, जब गुजरे हफ्ते हम आयत 8 पर बात कर रहे थे, तो पौलुस बताते हैं कि कैसे कलीसियाई मजमा में और इवन जहां भी हो, मर्द अपने पाक हाथों को उठाकर दुआ करे। और हमने डिटेल देखी थी कि हर जगह से मुराद क्या है, हाथ उठाना जरूरी है कि नहीं, दुआ करने से क्या मुराद है, बड़ी तफसील से हमने इस बात को देखा था। और अगर आप गुजरी बाइबल स्टडीज देखना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाइए और नए अहदनामे की यानी न्यू टेस्टामेंट बाइबल स्टडीज या टीचिंग्स में जाएं और फिर वहां पहला तीमुथियुस का खत देखें, तो गुजरे हफ्ते तक की बाइबल स्टडीज यानी आयत 8 तक आपको वहां पर मिलेगी, ऑडियोज में भी और वीडियोज में भी, या मेरे यूट्यूब चैनल पर भी। आज मैं आयत 8 पर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन एक स्टेज सजा रहा था पस मंजर के तौर पर कि किस तरह के माहौल में यह बात हो रही है। एक कलीसियाई सेटअप में यह बात हो रही है, और पौलुस रसूल इस नौजवान खादम को बहुत सारी इस्लाह जहां पर देते हैं, वहां पर अब पहले मर्द के बारे में बात की कि हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के अपने पाक हाथों को उठाकर दुआ करे कि उसकी नीयत, उसका दिल, उसका इरादा दौराने दुआ कैसा हो। और फिर आयत 9 से खवातीन की बाबत बात चलती है, खातीन के बारे में। और यहां हम आयत 9 में देखते हैं, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। याद रखिए कि ये वो मेन बातें हैं जो खुदामे मसीह से अक्सर औकात लोग पूछते हैं कि जी पौलुस रसूल ये बात कहते हैं, तो क्या औरत को किस तरह का लिबास पहनना चाहिए, या उसको जेवरात ज्वेलरी पहननी चाहिए कि नहीं। मैं जानता हूं कि 2 तरह की तालीमात आमतौर पर कलीसिया में राइजुल वक्त है। एक ये कि कुछ लोग ये तालीम देते हैं कि खवातीन कुछ जेवर वगैरह कुछ भी नहीं, नथिंग, कोई सोना चांदी नहीं, इवन वो मेकअप के भी बरखिलाफ हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। और उनके खानदान और उनकी कलीसियाओं में कुछ इस तरह की बात चलती है, लेकिन इतनी ज्यादा मेजॉरिटी में ऐसे लोग नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ मेजॉरिटी में वो लोग हैं जो जेवरात और मेकअप और शूटिंग बूटिंग के कायल हैं। अब पौलुस रसूल क्या कहते हैं, हमें इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, बल्कि बड़ी हिकमत के साथ इस बात को जानना है कि पौलुस रसूल के कहने का क्या मतलब है। जब वो कहते हैं कि इसी तरह से मुराद ये जो बातें मैं कलीसियाई लेवल पर कर रहा हूं, जो मैंने मर्दों की बाबत बात की है, अब वैसे ही मैं औरतों के बारे में भी बात करता हूं, और वो ये कि इसी तरह औरतें हयादार लिबास से। मेरे ख्याल में हम जितने भी इस वक्त बाइबल स्टडीज में शरीक हैं, हयादार लिबास क्या होता है और बेहया लिबास क्या होता है, ये बातें कोई बताने की नहीं है। हम सब काके नहीं हैं और ना ही काकियां हैं। हम सब इस बात को समझते हैं कि हयादार लिबास से क्या मुराद है और ऐसा कौन सा लिबास है जो बेहयाई पर मबनी है। याद कीजिए कि हम एशियन कल्चर की बात करते हैं और एशियाई सेटअप में रहकर इन बातों को हम देखते हैं कि पौलुस रसूल यहां पर क्या फरमा रहे हैं। इस बात को मलहूज़े खातर रखना जरूरी है, लेकिन कल्चर माहौल जो भी हो, यह बात जरूरी है कि हमारे मलबूसात जिस मुआशरे में हम हैं, जिस मुल्क में हम हैं, जिस शहर में हम हैं, जिस कलीसिया में हम हैं, हमारे मलबूसात ऐसे ना हों कि लोग देखकर हमारी बाबत कुछ नेगेटिव कमेंट्स पास करना शुरू कर दें। हयादार लिबास जब मुकद्दस पौलुस कहते हैं, मैं समझता हूं कि इससे मुराद बहुत कुछ है। और नेक्स्ट वो कहते हैं शर्म और परहेजगारी के साथ। हयादार लिबास से शर्म, एक लफ्ज शर्म है और एक होता है बेशरम, और बेशरम और बेहया के अल्फाज कोई भी अपने लिए कहलवाना पसंद नहीं करेगा। पौलुस रसूल कहते हैं कि खवातीन के लिबास कलीसियाई इज्तमा और मजमा में हयादार हूं, जिनमें शर्म पोशीदा हो और जिनमें परहेजगारी भी नजर आती हो। क्योंकि मैं समझता हूं कि मर्द हो या औरत, हमारे मलबूसात हमारी बातनी शख्सियत की अक्कासी कर रहे होते हैं, हमारी रूहानियत की अक्कासी कर रहे होते हैं किसी हद तक। और जो पौलुस रसूल फरमा रहे हैं उसके मुताबिक आपके कहने का मतलब यह था, मैं इस पर आगे बढ़ूंगा, कि अपने आप को संवारे ना कि बाल गूंदना और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। फिर से पौलुस कहते हैं इसी तरह जैसे मैं कह चुका हूं पहले, जो खवातीन हैं, औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। ये वो चंद बातें हैं जो पौलुस फरमा रहे हैं कि क्या ना हो और क्या हो। याद रखिए, मुकद्दस पौलुस रसूल से मुराद
ये थी जो वो फरमा रहे थे कि जो जिस्मानी नमाइश है ना, जिस्मानी नबूद, जो इंसान जाहिरी तौर पर दूसरों के लिए एट्रैक्टिव नजर आने की कोशिश करता है, जाहिरी तौर पर पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि हर वो लिबास या हर वो जेवर जो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए पहना जा रहा है, उससे गुरेज करने की जरूरत है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अपनी बातनी इंसानियत पर, अपनी रूहानियत पर काम करने की जरूरत है। पौलुस रसूल ये नहीं कह रहे हैं कि तुम साफ कपड़े अच्छे, अगर बिजली हो तो इस्त्री किए हुए नहीं पहन कर जाना। पौलुस रसूल ये भी नहीं कह रहे हैं कि बालों में कंघी नहीं करना। पौलुस रसूल के कहने का यह मतलब नहीं कि तुम जेवरात नहीं पहन सकते, लेकिन एक उसूल याद रखने की जरूरत है ताकि हम इस बात को बेहतर तौर पर समझें। वो बनाव सिंगार की पौलुस मुखालफत नहीं कर रहे हैं, साफ सुथरा रहने की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नमाइश है ना, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। मैं इस बात पर जरा थोड़ी सी और रोशनी डालूंगा। पौलुस रसूल का मतलब यह है कि जब हम कलीसियाई इबादत या इज्तिमाआत में जाते हैं तो जिस तरह के मलबूसात या पोशाक हम पहनते हैं, उस लिबास के पहनने के पीछे मेरा मौक़िफ़ क्या होता है, क्या मकसद होता है, मैं क्या ये क्यों पहन रहा या पहन रही हूं, और उसके जरिया हम दूसरों को क्या पैगाम दे रहे होते हैं, इस पर सोचना जरूरी है। बनाव सिंगार की जहां तक बात है, पौलुस रसूल का मतलब यह है कि इसके पीछे तुम्हारा रीजन क्या है, क्या वजह है कि इबादत गाह में तुम ऐसा करते हो, अपने आप में सोचना है बनाओ सिंगार की बात, और यूं आप दूसरे लोगों को क्या पैगाम दे रहे होते हैं। अब बात यह है कि मैंने पहले कहा दो बातें हैं। एक तो है कीमती पोशाक, साफ सुथरे कपड़े पहनना, दूसरी तरफ हम बनाव सिंगार की बात करते हैं, बाल गूंदने की बात करते हैं, कई तरह के, यानी हम बालों को बनाना, और खवातीन जैसे करती हैं आजकल के माहौल में, वो करती हैं। पौलुस का मतलब यह है कि यह देखना है कि तुम किस तरह के माहौल में जा रहे हो। एक है इबादत का माहौल कि आप चर्च में जा रहे हैं जहां पर पूरी जमात के साथ मिलकर आपने बंदगी करनी है, और इबादत में वो इबादत है ही नहीं, या वो आबद है ही नहीं जो दौराने इबादत इधर उधर दूसरों की पोशाक को देखकर अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दे, और बजाय इसके कि उसकी निगाहें आलमे बाला की तरफ हों कि खुदावंद फरमाइए कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं, जब उसकी पोशाक पर, अपनी पोशाक और दूसरों पर निगाह हो, कंपैरिजन हो कि मेरी पोशाक फलां से कितनी अच्छी है, या मेरी पोशाक कितनी ज्यादा
आज सही नहीं है किसी की पोशाक कितनी अच्छी है। ये कंपैरिजन, ये देखना, ये जेलसी की रूह है, मुकाबला आराई की रूह है। इबादत गाह में हम जाते हैं तो खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब होने के लिए जाते हैं, ना कि मलबूसात दिखाने के लिए। फिर से गलत नहीं समझिएगा, पौलुस का मतलब है साफ सुथरे लिबास पहनना। और जो नॉर्मल, आप अगर मेकअप की जरूरत है तो कर सकते हैं। नॉर्मल ज्वेलरी अगर आप बिल्कुल नॉर्मल आप पहनना चाहें पहन सकते हैं, जिससे आप अच्छे लगें। लेकिन ऐसे मलबूसात जिनको मैं बहुत क्लियरली वाजे नहीं करना चाहता, ऐसे जिनमें आपके सर तपा फिगर्स नजर आ रहे हों, ऐसे मलबूसात जो बेहयाई पर मबनी हों, ऐसे मलबूसात से इज्तनाब करना है, क्योंकि तुम इबादत करने जा रहे हो सूट दिखाने के लिए और नंगिया लत्ता दिखाने के लिए नहीं। अफसोस की बात यह है कि हमारे मशरकी कल्चर में कई कलीसियाओं में कई बार सुनने में आता है, जी मेरा इस संडे को नया सूट नहीं है इसलिए मैं चर्च ही नहीं जाऊंगी। अरे तुम सूट दिखाने के लिए जा रहा या जा रही हो, या खुदा के चेहरे के दीदार का के तालिब होने के लिए जा रहे हो? हम इस हकीकत को कलामे खुदा में बड़े वाज़े तौर पर देखते हैं कि जब हम खुदा की हुजूरी में आए तो फिर हम इधर का पैगाम उधर, उधर का इधर नहीं, बल्कि वो पैगाम सुनने के लिए जाएं जो खुदा हमसे दे रहा है। चर्च जाने के पीछे हमारा मौक़िफ़ क्या है, हम क्यों जाते हैं? बाज़ुकात ये होता है, जी होते मैनू नहीं सी मिले, लेकिन इतवारे गिरजे जावांगे ते तुहाडा संदेहा उन्हां नूं दे देंगे। या लाई बुझाई इतवार वाले दिन होगी, जैसे कुछ लोग एक दिन जो उनके लिए मुबारक दिन है, जड़ा भी उल्टा कम करने बस्तियां साड़नियां ने उसे दिन करनगे। मुझे और आपको आज देखना है कि जो मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं कि जब तुम इबादत में जाओ तो फिर तेरी नीयत और इरादा कैसा होना चाहिए और तुम्हारे मलबूसात कैसे होना चाहिए। सबसे बढ़कर यह कि तुम्हारा फोकस क्या है, किस मकसद के लिए जा रहे हो? सूट दिखाने के लिए या खुदा की आवाज को सुनने के लिए? मेन मौक़िफ़ ये है। तो एक तो है इबादत गाह, दूसरी तरफ शादी ब्याह है। शादी ब्याह में हम पार्टी ड्रेस आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट्स ओके, क्योंकि खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, इट्स ओके। उस वक्त अगर हमें डाकुओं का डर ना हो तो जेवरात पहन सकते हैं, नो इश्यू, क्योंकि सबने पहना होगा और हम वैसे भी एक खुशी में जा रहे हैं तो हम पहन सकते हैं अच्छे लिबास और इवन जेवरात भी। इबादत का माहौल और शादी का माहौल ये जरा मुख्तलिफ है। और फिर तीसरे नंबर पर मातम, जहां पर गम और रंज हो। अब जहां पर गम और रंज हो, हम इतने भी काके नहीं है कि हमें पता ना हो कि जहां पर रंज और गम हो वहां पर हमने कैसा लिबास पहनकर जाना है और मैंने बनाव सिंगार करना है कि नहीं, कैसे जाना है हमें पता है अच्छी तरह से, हम जानते हैं। लेकिन अहम तरीन बात यह है, पौलुस रसूल इस वक्त
ना तो शादी ब्याह की बात कर रहे हैं, ना किसी मौत की बात कर रहे हैं। यहां पर इबादत की बात हो रही है। मेरे लिए और आपके लिए एक उसूल नजर आता है, और उसूल ये है कि जब तुम इबादत गाह में जाते हो तो क्या तुम्हारा जोर तुम्हारे लिबास पर है, तुम्हारे मलबूसात पर है, तुम्हारे बालू पर है? किस बात पर तुम्हारा उस वक्त इन्हसार होता है? या एक ही फोकस है तेरे सामने, आज मैं खुदा के चेहरे के दीदार हासिल करने के लिए जा रहा और जा रही हूं। अफसोस से कहना पड़ता है, आज सब ने, लेकिन मेजॉरिटी हमारी पाकिस्तानी और इंडियन कलीसियाएं ऐसी ही हैं, और कह दूं तो वो यही है, हम सूट बूट दिखाने के लिए, जेवरात और मेकअप और जो कुछ मैं हूं अपना आप दिखाने के लिए। मेजॉरिटी, शायद आप उनमें नहीं है, लेकिन सोचने का मुकाम यही है हमारे लिए कि हमें अपने आप पर रूहानी तौर पर काम करने की जरूरत है, ताकि हम साफ सुथरे हों, साफ सुथरे मलबूसात हों, हमारा फोकस लिबास पर ना हो, जेवरात पर ना हो, बालों पर ना हो, हमारा फोकस इस पर हो, खुदावंद आज अपने खादम के वसीला से मुझसे बात कीजिए कि आप मुझे आज क्या कहना चाहते हैं। हमें उस माहौल के मुताबिक आगे बढ़ना है। पौलुस रसूल इस बात को बता रहे हैं कि जरा इस बात पर सोचना है कि जो कुछ तुम करते हो उसके पीछे तुम्हारा मौकफ क्या है। एक आलम कह रहा था कि जो हमारे मलबूसात हैं डिपेंड करता है कि आप कहां पर हैं। अगर इबादत गाह में हैं और आपके मलबूसात ऐसे हैं कि लोग मुंह दूसरी तरफ मोड़ लें, तो इससे फिर आपकी जो बातनी शख्सियत है ना, वो जाहिर होती है कि बातनी शख्सियत कैसी है। इससे यह जाहिर होता है कि मैं किस मकसद के लिए इबादत गाह में आया हूं। पौलुस रसूल मलबूसात, जेवरात, बनाव सिंगार, साफ सुथरा होना, इससे मना नहीं कर रहे हैं। मैं जब स्टडी कर रहा था तो पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक जेवरात और ज्वेलरीज का अक्सर जिक्र हुआ है, खा वो इजहाक से हुआ या उस नए यरूशलेम के आसमान से जमीन पर उतरने के हवाले से भी, जो दुल्हन की तरह सजा हुआ है। यसाया में, क्या एक दुल्हन अपने जेवरात को भूल सकती है, बनाओ सिंगार को? तो ये है बातें, लेकिन अहम तरीन बातें ये हैं कि बनाओ सिंगार में ना लगे रहें, बल्कि आप जाने कि मैं कहां जा रहा हूं और उसके पीछे मकसद क्या है, और उसी के मुताबिक मुझे जाना चाहिए। और आयत 10 में पौलुस रसूल जो उसूल देते हैं वो ये, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है, बल्कि नेक कामों से जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। खुदा परस्त खवातीन, ऐसी खवातीन जो खुदा परस्ती का इकरार करती हैं, खुदा पर भरोसा रखते हुए वो काम करती हैं जो खुदा की मर्जी और उसकी रजा के मुताबिक है। पौलुस रसूल यहां ये बात क्लियर करते हैं कि बजाय इसके कि जाहिर पर जोर दिया जाए, बातन पर जोर हो, ताकि आपके कामों से पता चले कि आप खुदा परस्त हैं, और पता चले
कि वाकई आप कौन हैं। और ये सिर्फ इबादत गाह की ही बात नहीं है, हम जहां कहीं भी हों, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू, हमारी बातचीत से साफ जाहिर हो कि मैं खुदा का हूं, खुदा की हूं कि नहीं। बाज़ोकात ये बनाव सिंगार लिबास से हटकर बाज़ोकात ऐसे होता है कि जब हम इबादत में हूं तो उस वक्त शायद हम बहुत आंसू बहा बहा कर खुदावंद के हुजूर दुआ करें और गीत गाएं, कलाम सुनाएं भी और सुने भी। और इबादत जूं ही इबादत का वक्त जो इज्तिमाई इबादत है जूं ही तमाम होता है, बाहर निकलते हैं, दूसरे के हाथ पर हाथ मार के हा 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 हु ही, और फिर हम वो हरकत, वही बात कि जिस माहौल में हम आए उस माहौल के होकर बन गए। इससे जाहिर होता है कि तू जो अंदर अश्क बहा रहा था सिर्फ जाहिरी तौर पर था, मगर मच के आंसू थे। तू खुदा को ठग रहा है। दीनदारी की वज़ाई नहीं रखना, उसके असर को कबूल करना है। यह वो बात है जो इन दो आयात में मेरे लिए और आपके लिए मुकद्दस पौलुस रसूल वाज़े तौर पर बता रहे हैं। एक तो ये कि तुम जानो कि कहां जा रहे हो, इबादत में या शादी में या किसी मौत में। हालात को सामने रखना बहुत जरूरी है। नंबर 2, किस तरह का लिबास वहां सूटेबल होगा। मैं अपने कितना एक बनाव सिंगार करूं जो मुनासिब हो। मैं दूसरों की तवज्जो का मरकज ना बन जाऊं, मैं दूसरों का मरकज़े नगाह ना बन जाऊं, बल्कि मैं वैसा हूं या वैसी हूं जो मुनासिब हो और एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि कलीसिया में गरीब जुगी से भी आकर धोए हुए कपड़े पहनकर भी कोई आकर बैठ सकती या बैठ सकता है, और किसी महल डिफेंस के बंगले से भी। तो स्टेटस ऐसा होना चाहिए जो कोई अपने आप को कमतर या कोई अपने आप को बरतर ना समझे। मसीह यीशु में हम सब बराबर हैं। खुदावंदे कुद्दूस मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि जब हम इबादत के माहौल में हों तो हमारा फोकस अर्श की तरफ हो, फर्श की तरफ ना हो, खुदा की तरफ हो, बशर की तरफ ना हो। अपने जाहिर पर नहीं बल्कि अपने बातन पर हो, क्योंकि हमारा खुदा बातन को पसंद करता है। खुदावंदे कुद्दूस आज की इस बाइबल स्टडी के वसीला से हमें बरकत दे। ये आयात ऐसी है जो इसके बाद वाली भी, जिनमें काफी हार्ड बातें हैं, जिन पर बहुत डिबेट्स होती हैं, लेकिन मैं जो समझता हूं वो आपसे शेयर करूंगा और करता भी हूं। कबूल करना या नहीं करना ये आपकी बात है, और मेरी कोई भी बात हरफे आखिर नहीं है। आप मजीद स्टडी करके आगे बढ़ सकते हैं। जो आपका एतकाद है वो आप तक रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर यहां से ही अपनी बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे। थैंक यू सो मच। www.newlifeinstitute.org